नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बाजार के बादशाह के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि स्टॉक मार्केट में आने का एक मात्र अगर रास्ता है तो वो एक्सचेंज से होके जाता है। अब इंडिया में दो ही एक्सचेंज है दोस्तों, एनएससी और बीएसई। एनएससी तो लिस्टेड है नहीं, हो सकता है आने वाले कुछ समय में आप उसे लिस्ट होते हुए देखें, मगर अभी प्रोसेस चालू है। मगर बीएसई ऑलरेडी लिस्ट है। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों उस समय आपसे कहा था कि ये बाजार का बादशाह है। मगर आज यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। किसी भी स्टॉक में याद रखिएगा, मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। याद रखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचना। आज यहाँ पर बीएसई में क्यों गिरावट है, उसके पीछे कारण क्या है, न्यूज क्या निकल के आ रही है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं बीएसई की। मगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पर इस समय जब आप देखेंगे तो अभी मार्केट का आपको सिनेरियो नजर आएगा। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2:17 पर ये वीडियो बन रहा है, और 2:17 पर मार्केट में अचानक आपको प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, बिकवाली देखने को मिल रही होगी। निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ चुका है टॉप से। मगर कुछ कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और कुछ कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है। बात करेंगे बीएसई बाजार के बादशाह की, 4.5% डाउन है। तेज बिकवाली। देखिए, कोई खबर होती है और बिकवाली होती है तो समझ में आता है। यूनाइटेड स्पिरिट को लेकर आज खबर थी, महाराष्ट्र के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, इसलिए गिरा। मगर बीएसई में क्या खबर है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आज सुबह से मॉर्निंग से ही मैंने वैसे तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को उठाकर बाजार को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। निफ्टी मॉर्निंग में भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, क्योंकि जो 14% निफ्टी में हिस्सा रखता है आरआईएल, वो ऑलरेडी दोस्तों तेज था। मगर वो तो तेज था, ठीक है, बाजार भी ठीक चल रहा था, निफ्टी अच्छा कर रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ अच्छा कर रहे थे। अचानक बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। उसके ऊपर मैं शाम को एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मार्केट के ऊपर। मगर अभी हम बात करते हैं बीएसई की, यानी कि बाजार के बादशाह के बारे में। बीएसई कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आने का रास्ता एक्सचेंज से होकर जाता है, और एक्सचेंज जब तक है दोस्तों वो है बीएसई, क्योंकि एनएससी तो अभी लिस्ट है नहीं। अचानक आज बीएसई के अंदर क्यों बिकवाली आई? देखिए, कोई भी कंपनी का शेयर जब ऊपर जाता है दोस्तों, ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं से तो मुनाफा वसूली आएगी। सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मुनाफा वसूली कहीं ना कहीं से तो आएगी। मगर किसी खबर के बाद आ जाए, वो बहुत बोलते हैं ना, ऐसा होता है कि फिर लोग उसको शॉर्ट करने लग जाते हैं। आज यहां पर भी एक खबर आई, बीएसई को दोस्तों एएसएम स्टेज 1 में ले लिया गया है। ये एएसएम स्टेज 1 होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एडिशनल सर्वेलांस मेजर जो होता है दोस्तों, एएसएम फ्रेमवर्क होता है। अगर किसी कंपनी के स्टॉक के अंदर लगातार आप तेजी देख रहे हैं, और ऐसी तेजी जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो फिर निवेशकों को बचाने के लिए एनएससी बीएसई ये कदम उठाता है। और आप यहां पर देख सकते हैं बीएसई को एडिशनल सर्वेलांस मेजर में डाल दिया। इसका मतलब अब इसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। अगर तेजी आ रही है तो क्यों आ रही है, कौन लोग इसको बाय कर रहे हैं, कौन लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, सबके ऊपर। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए और तेजी बढ़ती है तो फिर इसको एएसएम 2 में डाला जाएगा, एएसएम 3 में डाला जाएगा, और ऐसे एएसएम 4 तक डाला जाएगा, और उसके बाद अलग कैटेगरी है। उसमें होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि स्टॉक में मार्जिन कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मार्जिन बंद हो जाएगा, फिर सिर्फ कैश में ही आप उठा सकते हैं। ऐसी ऐसी पाबंदियां लगाई जाएगी जिससे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, लगातार बढ़ता हुआ वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कटौती आ जाएगी। और जैसे ही वॉल्यूम में कटौती आती है दोस्तों, तो फिर जो ट्रेडर लोग होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं इसमें 1%, 2%, 3% के लिए, मेरी आपसे कोई सलाह नहीं है ना ट्रेडिंग की ना इन्वेस्टमेंट की दोस्तों।
मगर जो लोग करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो लोग फिर धीरे धीरे करके यहाँ से एग्जिट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे वो लोग एग्जिट होना स्टार्ट होते हैं दोस्तों, तो फिर होता क्या है, वॉल्यूम कम पड़ते हैं, और वॉल्यूम कम पड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे प्राइस में आपको एक्शन दिखता है, नीचे की तरफ आ सकता है। यही दोस्तों आज यहाँ पर हुआ है। इसको गिरने का एक कारण चाहिए था, और वो कारण मिला दोस्तों एएसएम से, एडिशनल सर्विलांस मेजर से। अब देखिए दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर स्टॉक के मूवमेंट पे फर्क पड़ता है दोस्तों। ये जरूरी बात है। स्टॉक का मूवमेंट जो है धीरे धीरे करके फिसल आउट होने लगता है, और आज हमें बीएसई में यही एक कारण दिखा कि बीएसई में जोरदार आपको बिकवाली होते हुए नजर आई। तो फिलहाल एएसएम 1 में गया है, अब कितने दिनों में एएसएम 2 में जाएगा, फिर कितने दिनों में एएसएम 4 में जाएगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। आप यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि एएसएम स्टेज 1 में भी ये 19 नंबर पर जो है बीएसई का स्टॉक है, एएसएम स्टेज 1 में डाला गया है, फिर 2 में डाला जाएगा, अलग अलग एएसएम में डाला जाएगा या नहीं जाएगा ये कहना मुश्किल है, मगर 1 से कभी बाहर भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 में ही जाएगा। हाँ, अगर वॉल्यूम कम नहीं होता है, लगातार आपको इस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा हमने कई बार देखा है, बहुत सारी कंपनियों में देखा है, सुज़लॉन में हमने देखा है, और भी कंपनियों में देखा है। जब वहां पर बड़ी तेजी हुई तो ये निवेशकों को बचाने के लिए अच्छी चीज है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेडर लोग एंट्री मार लेते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर धड़ाम से गिरा देते हैं। उन लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए इस प्रकार का आपको जो है एएसएम फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। ये अच्छी बात भी है। और अब कई लोग सोचेंगे सर कंपनी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे दोस्तों, हमने भी रिजल्ट कवर किए थे इसके, सब कुछ अच्छा है, मगर प्राइस में अगर एक्शन बहुत जल्दी नजर आ जाए दोस्तों, समय से पहले अगर सब कुछ नजर आए तो वो ठीक नहीं होता है। और समय से पहले अगर कोई चीज बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड पर ब्रेक लगाना भी आवश्यक होता है। और आज एनएसई ने यही किया, बीएसई के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाया दोस्तों, इसको एएसएम 1 में डाला। अब आगे हम देखेंगे एएसएम 2 कितनी जल्दी आएगा, एएसएम 3 कितनी जल्दी आएगा, और फिर ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, और इसका वॉल्यूम दोस्तों फिर आपको कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि सर हमारा बिकेगा या नहीं बिकेगा, सब कुछ होगा दोस्तों। इसका सर्किट लेवल भी कम किया जाएगा, जैसे अभी जो सर्किट है उसको थोड़ा सा घटाया जाएगा। इससे होगा क्या, धीरे धीरे करके 20 से 10, 10 से 5, इस प्रकार से इसका अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड के सर्किट को भी कम कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें आने वाले समय में आप देखेंगे, मगर अभी फिलहाल बीएसई में प्रेशर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।